हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल पीपीजी दुनिया में। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कक्षा 8 का विज्ञान का जो वीकली टेस्ट प्रोजेक्ट ट्रेल हुआ था 13 सितंबर को, उसका आंसर की को देखने वाले हैं। देखिए, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा लिया गया था। पहला सवाल, दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सा शर्त आवश्यक है? ऑप्शन है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, वायु की उपस्थिति या फिर इनमें सभी। यहाँ पर दहनशील पदार्थ की उपस्थिति वो है जिस पदार्थ को हम लोग जलाते हैं, यानी कि जलने वाला पदार्थ, और पदार्थ का ज्वलन ताप यानी कि पदार्थ का टेम्परेचर, और वायु की उपस्थिति यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो ये सभी ही क्या है, दहन के लिए आवश्यक शर्त हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है लकड़ी, केरोसिन, एलपीजी, हाइड्रोजन। तो इसमें आप लोग का सही जवाब हो जाएगा एलपीजी का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ दहनशील है? ऑप्शन है कांच, लोहे की कील, सीमेंट, केरोसिन। तो इसमें देखिए ऑप्शन के हिसाब से कांच भी नहीं जलता है, लोहे की कील भी नहीं जलती है, और सीमेंट भी नहीं जलता है, केरोसिन जलता है जो कि एक दहनशील पदार्थ है। सही जवाब हो जाएगा केरोसिन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अदहनशील है यानी कि नहीं जलने वाला पदार्थ? लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, पत्थर। तो देखिए यहाँ पर लकड़ी भी जलता है, कोयला भी जलता है, पेट्रोल भी जलता है, एक ही झटके में जलता है, लेकिन पत्थर जो है ये नहीं जलने वाला पदार्थ है यानी कि अदहनशील पदार्थ है। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है? ऑप्शन है कार्बन, जल, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से कार्बन का कोई उपयोग नहीं होता है दहन में, और जल का भी उपयोग नहीं होता है, लेकिन ऑक्सीजन का होना जरूरी है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आग नहीं जल सकती है, इसलिए ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी है। ऑक्सीजन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है? ऑप्शन है लकड़ी, कोयला, एलपीजी, हाइड्रोजन। तो खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन होता है एलपीजी, जो कि भारत के लगभग सभी राज्यों में उज्ज्वला योजना के तहत आप सभी के घरों में यानी कि बीपीएल परिवार के सभी घरों में ये एलपीजी सिलेंडर का वितरण किया गया है। तो एलपीजी सबसे अच्छा ईंधन होता है। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम का फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है? ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जल और प्रकाश, मैग्नीशियम ऑक्साइड और उष्मा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उष्मा और प्रकाश, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जल और उष्मा। तो इसमें मैग्नीशियम का फीता को जब वायु में जलाते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बनाता है और उष्मा भी और प्रकाश भी उत्पन्न करता है। अगला नंबर क्वेश्चन, जलती मोमबत्ती पर ग्लास उलटकर रखने पर वह किसकी अनुपलब्धता के कारण कुछ समय बाद बुझ जाती है? यानी कि जलती हुई मोमबत्ती को ग्लास उलटकर यानी कि ग्लास से, कांच का ग्लास से ढक देने पर वह किसकी अनुपस्थिति के कारण जो है बुझ जाती है, यानी कि जलती क्यों नहीं रहती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मोम। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। ग्लास से ढक देने पर वहाँ पर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाती है, जिसके कारण मोमबत्ती बुझ जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के कपड़े में आग लग जाती है तो उसे बुझाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है क्या है? सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन है कपड़े पर पानी डालेंगे, अग्निशामक का उपयोग करेंगे, व्यक्ति को ऊनी कंबल से ढक देंगे, व्यक्ति को पॉलीथीन की चादर से ढक देंगे। तो इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अग्निशामक का उपयोग करेंगे, यानी कि CO2 गैस का। ऑब्जेक्टिव का लास्ट सवाल, मंद दहन का उदाहरण है यानी कि जो धीरे धीरे जलता है? ऑप्शन है कागज का जलना, गैस का जलना, लोहे में जंग लगना, या फिर बम का फटना। देखिए यहाँ पर एक गलत ऑप्शन दिया गया है, लोहे में जंग लगना, और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है दहन, यानी कि लोहे में जंग लगना किसी प्रकार का दहन नहीं होता है। तो इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कागज का जलना, क्योंकि गैस भी बहुत ही अत्यधिक तीव्र से जलता है और बम का फटना भी अचानक बहुत तीव्र से होता है, इसलिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कागज का जलना। अगला क्वेश्चन, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन
होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, समझाइए। हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन क्यों होता है परंतु सूखी पत्तियों में हम लोग जब आग लगा देते हैं तो वो आसानी से जल जाता है। इसको समझाना है अपनी भाषा में। हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है जबकि सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है क्योंकि इनमें नमी की मात्रा में अंतर होता है। हरी पत्तियों में जो है नमी की मात्रा अत्यधिक होती है और सूखी पत्तियों में नमी की मात्रा नहीं के बराबर होती है, इसलिए वो जल्दी जल जाता है। अगला क्वेश्चन, दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। मतलब दहन में कौन कौन सा शर्त आवश्यक है। तो आप लोग क्या लिखिए, देखिए बिल्कुल सही जवाब लिखिएगा आप लोग। दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। दहन के लिए ईंधन का होना अति आवश्यक है, यानी कि ज्वलनशील पदार्थ का होना अति आवश्यक है। और फिर ऑक्सीजन की सही मात्रा में आपूर्ति, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति भी होनी चाहिए। और उष्मा देकर ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप पर पहुंचाना, यानी कि ज्वलनशील पदार्थ का न्यूनतम ताप होना चाहिए, ज्वलन ताप, तभी दहन हो सकता है। अगला क्वेश्चन, कारण बताइए एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, क्यों। मतलब एलपीजी को घरेलू ईंधन में सबसे अच्छा माना जाता है, तो ये क्यों है, कारण बताइए। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एलपीजी लकड़ी से अच्छा ईंधन है क्योंकि एलपीजी का ज्वलनांक लकड़ी की तुलना में कम होता है, ऊष्मीयमान अधिक होता है और यह लकड़ी के विपरीत प्रदूषण रहित ईंधन है। यानी कि एलपीजी जो है ये लकड़ी से अच्छा ईंधन है क्योंकि एलपीजी का ज्वलनांक यानी कि लकड़ी की तुलना में ये धीरे धीरे जलता है और ऊष्मीयमान अधिक होता है और यह लकड़ी के विपरीत प्रदूषण रहित होता है, यानी कि प्रदूषण नहीं होता है इसके उपयोग से। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है। और ये भी बताइएगा कि सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है। अगर नहीं पता है तो सीएनजी का पूरा नाम मैं आप लोग को बता देता हूँ, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस। देखिए समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। यानी कि आजकल जो बाहर निकल रहे हैं उनमें सीएनजी का उपयोग होता है, ना कि पेट्रोल का, तो इससे प्रदूषण कम हुई है। तो ये अपनी भाषा में समझाना है। इसका उत्तर होगा मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान पर अब सीएनजी ले रही है क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। पेट्रोल जलने के दौरान बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं, जबकि सीएनजी इस प्रकार के कोई कण नहीं छोड़ती, अतः सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। अगला है लास्ट सवाल, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। चित्र आप लोग इस प्रकार बनाइएगा, देखिए दिखा देता हूँ मैं। ये रहा आप लोग का मोमबत्ती का जलता हुआ चित्र। तो इसमें सबसे ऊपर में आप लोग का सबसे गर्म भाग होगा, छुइएगा नहीं यहाँ पर जला के। फिर पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र नीला दिखाई देता है जो, और कम गर्म भाग हो जाएगा यहाँ अंदर वाला। और ये आंशिक दहन वाला यानी कि मध्य क्षेत्र यह सबसे पीला रंग का दिखाई देता है, आप लोग देखिएगा तो। और सबसे कम गर्म भाग जो होता है ये बत्ती के सामने वाला होता है। और बिना जलती मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र जो है ये काला होता है, जो कि बत्ती के स्पर्श में रहता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ताकि ऐसी वीडियो का आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।